पिछली वीडियो में हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लिया था, जो कि हमारा था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हमने देखा था कि एग्रीकल्चर कैसे बॉर्न हुआ, मतलब एग्रीकल्चर कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई। तो एग्रीकल्चर के स्टार्टिंग में पहले में हमने एक हिस्ट्री देखा था। 10,000 साल, लगभग 10,000 साल पहले, अबाउट 10,000 ईयर एगो, अर्ली मैन गो प्लेस टू प्लेस अर्ली मैन गो प्लेस टू प्लेस टू गेट फूड, मतलब भोजन को प्राप्त करने के लिए हुए एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते रहते थे। माइग्रेशन ऑलवेज उनका जारी रहता था, ठीक, क्योंकि उन्हें एक जगह पे फूड मिलता नहीं था और एग्रीकल्चर वो जानते नहीं थे, तो फूड खाते खाते ख़त्म हो जाता था। और जब ऐसा ही ख़त्म होने लगा और वो माइग्रेशन करते रहे, करते करते थक गए, तो उन्होंने हंटिंग स्टार्ट की। अब हंटिंग करते करते भी मांस कितना खाएगा आदमी, मांस खाने से जल्दी आदमी की डेथ भी हो सकती है। और जो काइंड पर्सन होंगे वो मांस कैसे खाएंगे, सबका ब्रेन एक जैसे नहीं होता है। तो कुछ यूनिक पर्सन्स होंगे जो एग्रीकल्चर को जन्म दिए, जिन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, ठीक। और उस वीडियो में हमने क्रॉप देखा था। क्रॉप क्या होता है, क्रॉप की डिफिनीशन देखी थी। देखिए, रिवीजन रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपको इस चैप्टर को याद रखने में मदद करेगी। आप चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं समझ में आ गया, और 2 दिन बाद उसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन छोड़िए चैप्टर का नाम पूछा जाए, किसी को नहीं पता रहता। तो रिवीजन करने से ये होता है कि हमें पिछली जितनी चीज़ें हैं याद रहती हैं। तो हम इसीलिए रिवाइज कर रहे हैं। क्रॉप का डिफिनीशन क्या होता है, क्रॉप का डिफिनीशन मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अभी तक पता नहीं किसी को याद होगा या नहीं। तो क्रॉप का डिफिनीशन होता है when similar plants grown at and cultivated at a place on large scale is known as crop। मैं लिख देता हूँ, when similar plants grown and cultivated at a place on large scale, oh sorry गलती, scale, they called crops। मीन्स एक ही तरह के पौधे जब एक जगह पे बहुत ज़्यादा उगाए जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, क्रॉप्स। When similar plants grown and cultivated at a place on large scale, then called crops। When similar plants grown and cultivated at a place on large scale, they called crops। ठीक, अब उस चैप्टर का रिवीजन हमने कर लिया। उससे नहीं, एक चीज़ बाकी है, क्रॉप के टाइप्स भी बाकी हैं। क्रॉप के टाइप्स क्या क्या थे, ठीक, सोचिए क्या क्या थे। खरीफ था, एक रबी था। खरीफ और रबी क्लाइमेट के अनुसार डिवाइड थे। खरीफ समर में बोया जाता था, रबी विंटर में बोया जाता था। ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब क्रॉप, हम जो खाना खाते हैं, सिंपली हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है, कहाँ से आता है और कैसे आता है। ठीक, कहाँ से आता है ये तो हमें पता है, फार्मर्स उगाते हैं, हम खाते हैं। कैसे आता है ये हमको ये टॉपिक समझाएगा, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन का बेस क्या है, बेस और उसकी पद्धति, उसकी वो सिस्टम क्या है उसका, आइए देखते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक समय में एक किसान बहुत सी क्रियाकलाप करता है एक पौधे को उगाने के लिए। एक किसान इतना बहुत मेहनत करता है एक पौधे को उगाने के लिए, तब जाके वो पौधा उगता है और हमारे घर में आता है। फिर भी किसान को अपने देश में उतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी कि उसे मिलनी चाहिए। किसान अगर बैठ जाए तो हमें खाना नहीं मिलेगा, और बड़े बड़े वर्कर्स रह के पैसा रह के क्या, हमारे पास पैसा रह के क्या होगा जब जब हमें खाना ही नहीं मिलेगा, तो आदमी पैसा तो खाएगा नहीं। ठीक, तो फार्मर जो करते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं डे टू डे,
एक पीरियड ऑफ टाइम में, वो क्या हमारा कहलाता है, वो हमारा कहलाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब यू मे फाइंड these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when grew when you grow ornamental plants in your house। ठीक, जब आप देख सकते हैं कि ये उसी के जैसा है जो आपका गार्डनर, आपका माली जैसे पौधे उगाता है, या आप भी अपने घरों में पौधे उगाना चाहते हैं, उगाते हैं, उगाना पसंद करते हैं, तो आप क्या क्या उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, पौधे कैसे उगाते हैं। ये एक यहाँ पे एक वर्ड है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी। ओके, सजावटी पौधे जैसे मनी प्लांट हमारा हो गया। और पौधे सबको लगाने चाहिए क्योंकि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन से हम जिंदा रहते हैं। ठीक, तो आप पौधे लगाते हैं तो क्या क्या करते हैं, पहले नर्सरी से पौधे खरीद के लाते हैं। पौधों को अच्छी मिट्टी में ग्रो करने के लिए अच्छी मिट्टी को जांचते हैं, फिर पौधों को लगाते हैं, फिर उसमें खाद देते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर्स, फिर उसमें पानी देते हैं, तब जाके पौधा कहीं ग्रो होता है। वैसे ही एक किसान बहुत सारी चीज़ें करता है, वो आप बस फ़र्क इतना है कि अगर आप लगाते हैं तो आपका क्या कहलाता है, प्लांट कहलाता है, लेकिन अगर वही जो फार्मर लगाएगा उसे क्या हम लोग बोलेंगे, क्रॉप। क्योंकि फार्मर बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाएगा, आपकी तरह एक दो पौधे नहीं लगाएगा। आप एक दो पौधे लगा के भी अपना महीने का खर्चा नहीं निकाल सकते, लेकिन फार्मर सोचिए आपका पूरा महीने का खाना फार्मर एक उठाता है। तो फार्मर क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, फार्मर पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करता है कि उसकी सॉइल सबसे अच्छी होनी चाहिए, तभी वो अपना अपना क्रॉप उगा पाएगा। तो उसका फार्मर क्या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में फार्मर क्या क्या करता है, टिलिंग एंड प्लोइंग। मीन्स टिलिंग एंड प्लोइंग मैंने पिछले वीडियो में पूरा समझाया था। फर्स्ट वीडियो में, आप फर्स्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं, या फिर उससे भी बेटर होगा आप अपने बुक से टिलिंग एंड प्लोइंग का डेफिनेशन निकालें और मुझे कमेंट करें। ओके, टिलिंग एंड प्लॉइंग हो गया हमारा। अब सोइंग सीड हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। फर्स्ट वीडियो में सोइंग सीड क्या हमने पढ़ा था, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। हमारे पास सीड्स बढ़िया होना चाहिए। सोइंग सीड मतलब सीड दो तरीके से बोई जाती है, एक ट्रेडिशनल टूल से एंड एक सीड ड्रिल से। वो तो हम अगले वाले टॉपिक में पढ़ने ही वाले हैं। और ऐसे सोइंग सीड के बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स, मतलब मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स हमें उसमें ऐड करने होते हैं, तभी वो पौधा ग्रो होता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स के बाद हमारा आता है इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स क्या होता है, इरिगेशन की डिफिनीशन होती है सप्लाइंग वाटर टू प्लांट्स, सप्लाइंग वाटर आर्टिफिशियली टू प्लांट्स। ठीक, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट्स को पानी देना क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। इरिगेशन के भी हमने दो पढ़े थे, एक ट्रेडिशनल मेथड, एक मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में वेल्स और रिवर्स से पानी लाया जाता था, और मॉडर्न मेथड में दो हमारे टाइप्स थे, एक था ड्रिप सिस्टम, एक था स्प्रिंकलर सिस्टम। उसको भी हम अगले वीडियो में, आगे वाली जो वीडियो आने वाली है उसमें देखेंगे ही। तो इरिगेशन के बाद हमारा आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। व्हाट आर वीड्स? वीड्स आर अनवांटेड थिंग्स विच ग्रो विथ आवर प्लांट्स। वीड्स वो अनवांटेड थिंग्स जिनकी ज़रूरत नहीं होती हमारे प्लांट्स के साथ उग जाते हैं। आप प्लांट उगाएंगे तो उसमें छोटी छोटी ग्रासेस आ जाएंगे, तो वो हमारी क्या होती है, वीड्स। तो उनको ख़त्म, अगर वो बढ़ी तो हमारा प्लांट छोटा हो जाएगा, तो उनको ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं विडिसाइड्स। अब विडिसाइड्स क्या होती है, वो केमिकल स्प्रेस होते हैं जो उनमें मारने के बाद प्लांट्स को सेव करते हैं और अनवांटेड थिंग को किल करते हैं। ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के बाद आता है हमारा प्लांट ग्रो हो गया। प्लांट को ग्रो हो गया तो खेत में नहीं छोड़ेंगे, प्लांट को हार्वेस्ट किया जाता है। कटिंग ऑफ प्लांट्स, हार्वेस्टिंग। कटिंग ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू हार्वेस्टिंग। कटिंग ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू हार्वेस्टिंग। अब ट्रेडिशनल टूल हार्वेस्टिंग के थे सिकल, खुरपा एंड मैनी थिंग्स। हो से तो शायद नहीं, हार्वेस्ट हो से नहीं होता। और मॉडर्न में जो है हमारा एक कंबाइन है। हार्वेस्ट के बाद थ्रेसिंग और विनोइंग भी होती है। ठीक, हार्वेस्ट के बाद थ्रेसिंग और विनोइंग, उसके बाद हार्वेस्ट करके घर लाए। अब घर उसको प्रॉपर तरीके से रखना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास कम है
कम क्रॉप है तब तो ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप उसे कैसे रखेंगे? तो ज़्यादा रखने के लिए ग्रेनरीज़ एंड सिलोज़ का यूज़ किया जाता है, और कम क्रॉप हो तो आप अपने उसे घर में रख सकते हैं। गाँव में लोग क्रॉप्स के साथ मतलब धान या गेहूँ रखते हैं तो उसके साथ एक नीम की पत्ती रखते हैं। नीम एक एंटीबायोटिक प्लांट होता है जो उनमें कीड़ों-मकोड़ों को खाने से प्लांट को बचाता है। तो ये सारी देखिए किसान एक किसान इतनी सारी गतिविधियाँ करता है, इतने क्रियाकलाप करता है, इतने काम करता है, तब जाके क्रॉप हमारे पास पहुँचता है और हम खाना खाते हैं। और आप दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, पापा खाना लाते हैं, मम्मी खाना देती हैं और उस आप खाने को वेस्ट करते हैं। सोचिए किसी की खून पसीने की आप मेहनत को वेस्ट कर रहे हैं। तो खाना कैसा भी हो, फ्री का मिला हो, पैसे का मिला हो, दोस्त ने दिया हो, पापा ने दिया हो, कुछ भी हो, आप खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक? और डेफिनिशंस को याद रखें, ऑलवेज़ रिवाइज़ करते रहें, बिकॉज़ रिवाइज़ विल गिव यू मार्क्स। टीचर विल नॉट गिव यू मार्क्स, योर रिवीजन विल गिव यू मार्क्स। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एक और मज़ेदार वीडियो होगी हमारी 1.3 जो टॉपिक है हमारा, उस वीडियो में फिर देखेंगे, मिलेंगे।